बेटा नहीं, आपने नहीं बोलना, मैं ही बोल रही हूँ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक पढ़क्कू किसी का नाम है कि वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र क्या होता है? वो चीज जिसको पढ़ने से आपको मतलब हर एक चीज के बारे में क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तर्क करते हो। तो वो क्या कहती है आगे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते। कहते कि अगर कहीं किसी जगह पे कोई बात ही नहीं है, कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे क्या है, वो बात गढ़ते, कि वो नई बात ले आते। अगर कहीं किसी जगह पे कोई बात नहीं है ना, तो वो ये नई नई बात है जो उसको गढ़ने लग जाते। ठीक है बेटा। एक रोज वह पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक दिन उनको फिक्र हो गया, पता नहीं क्या बात हुई, क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा था। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कि जो बैल है वो अपने आप कोल्हू, कोल्हू होता है बेटा पुराने टाइम में जिसमें से तेल निकालते थे। आप अपने पेरेंट्स से, दादी से, किसी से पूछना कि कोल्हू क्या होता है, कोल्हू। ठीक है। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। बिना चले कैसे घूम सकता है बैल कोल्हू में। कई दिनों तक रहे सोचते, वो कई दिन सोचते रहे। मालिक बड़ा गजब है, कि मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो वो ना सोचते हैं कि बैल कैसे चलता रहता है पूरा दिन कोल्हू में। इससे बेटा एक जो होता है गोल गोल घूमता है, जो बैल होता है वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमे जाता है। ठीक है। तो दूसरी तरफ जो होता है वो तेल निकलता है। ठीक है। तो वो सोचता है कि बैल को सिखा रखा है कुछ ना कुछ, कोई ढब सिखा रखा है बैल को। ठीक है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, तब उसने बैल के मालिक से पूछ लिया, बैल जो कोल्हू पे चल रहा था, बैल के मालिक से पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद, यह कैसे। कि आपको कैसे पता चल गया कि बैल ऐसे घूम जाएगा, आपने इसको क्या सिखाया है। तो वो एक सरप्राइज में था, एक थोड़ा सा हैरान था कि ऐसे कैसे घूमता है बैल है जो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा, चलता जा अड़ता है। कि कैसे चलता है तुम्हारा जो बैल है, वो कैसे चलता है। ठीक है। तो रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। जा तो वो घूमता रहता है, खड़ा हो या पागुर करता। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। मालिक ने बताया, तभी जिसका वो बैल था उसके मालिक ने बताया, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोला कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसके गले में एक घंटी बंधी हुई है, एक घंटी लटक रही है। बेटा सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके बेटा, अगर किसी को मेरी आवाज साफ सुनाई ना दे तो ना आप ऐसे हैंड रेज कर देना। ठीक है। अगर ना आवाज सुनाई दे तो हैंड रेज की ऑप्शन होती है ना आपके फोन में जूम पे, तो आप उसको हैंड रेज कर देना अगर ज्यादा बंद हुई आवाज तो। ठीक है। तो मालिक ने बता दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। मालिक है जो वो अपना काम करता रहता है कि जब जो घंटी है जब तक बैल के गले में जब तक वो बजती रहती है, मुझे पता चल जाता है कि वो आसपास ही है। ठीक है। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। जब वो बंद हो जाती है, मतलब कि जब रुक जाता है बैल, तो उनको पता चल रहा है कि घंटी नहीं बज रही उसके गले की, तब वो जाके क्या करता है, उसको फिर से घूमने के लिए पूछ धरता हूँ, कि उसकी पूंछ के को वो चोट लगाता है तो वो दोबारा से घूमने लग जाता है। ठीक है।
कहा पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सको थोड़े। कि तुम तो कोरे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सको थोड़े। जो बेवकूफ है उसकी बातें कैसे समझ सकोगे तुम। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो वो कहता है कि अगर किसी दिन तुम्हारा जो बैल है वो खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहा, यानी कि मतलब उसको लगता था ना मालिक को कि जब वो घूमता है तो मुझे पता चल जाता है कि घंटी चल रही है। तो उसने बोला कि अगर खड़ा खड़ा ही बैल घंटी को हिलाता रहा तो घंटी टुन टुन खूब बजेगी ना, तुम ना पास आओगे। घंटी तो बजती रहेगी जब वो खड़ा होके बजाता रहेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तक भी क्या तुम पाओगे। तो क्या हुआ कि अगर बैल चलेगा नहीं तो तेल कैसे निकलेगा। तो उसने बोला कि जिस दिन बैल नहीं चलेगा और वो खड़ के घंटी बजाता रहा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि बैल चल रहा है या खड़ा है। ठीक है, तब घंटी तो बजती रहेगी बट तुमको नहीं पता चलेगा। मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या तुम तेल की नहीं मिल पाएगी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, पड़क्कू जाओ। मालिक क्या कहता है, मालिक उसकी बातों पे हंसता है। ठीक है, पड़क्कू तुम जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। मालिक कहता है कि जहां से तुम ये ज्ञान सीख के आए हो ना, उसी को वापस कर दो। यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ, जहां से तुम सीख के आए हो वहीं पे इसको फैला दो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो उसने बोला कि हमारा जो बैल है इसने कोई स्टडी नहीं की, ये कुछ नहीं पढ़ता। ठीक है, कि इसको इतनी अकल आ जाए कि इसको ये खड़ा होकर ही घंटी हिलाता रहे। ठीक है, तो वो जानवर है। ठीक है, वो उसका दिमाग थोड़ी ना है, जहां पे उसको एक बार लगा दिया जाता है वो वहां पे घूमता रहता है। ठीक है बेटा, सभी को समझ आ गया। अब 1 बाय 1 आप पढ़ना शुरू करो। चमनप्रीत कौर बेटा आप पढ़ो शुरू से।